Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will discuss the exercise part of chapter number 3.2 environmental pollution. So students, please turn with me to page number 78. Page number 78, read and find section. Discuss in groups, then write brief answers to the following. हमें यहाँ पे 10 क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए गए हैं, इनका आंसर लिखना है ब्रीफ में यानी कि शॉर्ट में. सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस वन बाय वन. हर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी द आंसर्स ऑल्सो. सो वी विल बिगिन फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं. सो आवर आंसर इज the various factors that pollute our environment are industrial waste. means इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो पहला है इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउसहोल्ड refuse, dumped plastics, smoke from cars and factories, untreated sewage and the unwise use of pesticides and chemical fertilizers. तो स्टूडेंट्स, इतने सारे फैक्टर्स हैं, ये सभी फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ये हर जो पॉइंट है, इंडस्ट्री से वेस्ट कैसे आते हैं, हाउस होल्ड से कैसे आते हैं, डंप प्लास्टिक से कैसे आते हैं, अनट्रीटेड सीवेज. हम लोग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल. सो हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. वी विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन. हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट डे पोल्यूशन एंड द पोल्यूशन इन मिडिल एज. यानी प्रेजेंट डे पोल्यूशन एंड मिडिल एज में जो पोल्यूशन हुआ था उसके बीच में हमें डिफरेंस बताना है. और आंसर इज, पोल्यूशन इन द मिडिल एजेस वाज ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी. ओके, पहले जो मिडिल एज में जो पोल्यूशन हुआ करते थे वो इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी के कारण हुआ करते थे. लोग इग्नोर करते थे, उस समय लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. फर्दर है, पीपल then didn't know the value of living in healthy and hygienic condition. उस समय लोगों को उसका वैल्यू नहीं पता था कि कैसे हमें हेल्दी एंड हाइजीनिक कंडीशन में रहना है. बट द पोल्यूशन इन मॉडर्न टाइम्स इज द रिजल्ट ऑफ मैंस ग्रीड. लेकिन मॉडर्न टाइम में जो पोल्यूशन है वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू मैंस ग्रीड, सेल्फिशनेस एंड केयरलेसनेस. इंसान इतना ग्रीडी हो गया है, लालची हो गया है, सेल्फिश हो गया है, केयरलेस है. सो ऑल दिस रीजन्स हैं अभी प्रेजेंट एज में क्यों पोल्यूशन हो रहा है. इन द ग्रीड फॉर मोर एंड मोर वेल्थ, पीपल आर सेटिंग अप मोर एंड मोर फैक्ट्रीज एंड प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल वेस्ट बाय विच दे आर पोल्यूटिंग द एयर, लैंड एज वेल एज वाटर. तो इंसान के अंदर इतनी ग्रीड आ गई है, इतनी लालच आ गई है हमें वेल्थ के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, कि लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं एंड उससे इंडस्ट्रियल जो वेस्ट हैं वो सब प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो ड्यू टू दिस जो एयर है, लैंड है एंड वाटर, ये सब पोल्यूट हो रहे हैं. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू फैक्ट्रीज पोल्यूट आवर लैंड, एयर एंड वाटर. फैक्ट्रीज कैसे हमारे लैंड को या हवा को एंड जो वाटर है, पानी को, कैसे पोल्यूट करता है. आंसर है, फैक्ट्रीज प्रोड्यूस न्यू गुड्स फॉर द पीपल टू बाई. तो हमें पता है कि फैक्ट्री से क्या प्रोड्यूस होते हैं, नए नए गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, नए नए सामान प्रोड्यूस होते हैं एंड हम उसे परचेज करते हैं, खरीदते हैं. पीपल बाई दिस न्यू गुड्स एंड थ्रो अवे देयर ओल्ड वंस विद देयर हाउस होल्ड रबिश. लोग जो है नए सामान को परचेज करते हैं एंड जो पुराना होता है, ओल्ड वंस होता है, उसको हम रबिश के साथ फेंक देते हैं. टिपिंग दिस refuse on land makes an unpleasant sight and gives a foul smell. एंड जब हम इसको फेंक देते हैं, जो रबिश होता है, जो वेस्ट होता है, उसको फेंक देते हैं एंड धीरे धीरे जब ये इकट्ठा हो जाता है, सो ये एक अनप्लेजेंट साइट है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है. एंड गिव्स ए फाउल स्मेल, यानी कि उससे बैड स्मेल जो है आने लगते हैं स्लोली. बर्निंग इट पोल्यूट्स द एयर एंड डंपिंग इट इन रिवर्स एंड सीज पोल्यूट्स द वाटर. जब हम उसको वेस्ट को, रबिश को जब हम बर्न करेंगे तो उससे एयर पोल्यूशन होगा एंड अगर हम उसको रिवर्स में या सी में जब हम उसको डंप करेंगे, फेंकेंगे, सो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, जो वाटर है वो सब पोल्यूट हो जाता है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन है,
हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट रीड ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक से छुटकारा पाना जो है, हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि प्लास्टिक्स जो है हम एवरीडे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं काफ़ी हद तक। ओके, हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट, कैसे ये डिफ़िकल्ट है कि उससे हम कंप्लीट रीड हो जाएं। आंसर है प्लास्टिक्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, यानी प्लास्टिक जो है अपने आप मिट्टी में नहीं मिलती है, नहीं वो डिकम्पोज नहीं होता है प्लास्टिक्स। इन अदर वर्ड्स दे डोंट डीके थ्रू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, डीके नहीं होते हैं बैक्टीरिया के कारण। जैसे पेपर वगैरह जब हम फेंक देते हैं तो वो सड़ जाते हैं, या वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, लेकिन ऐसा प्लास्टिक के साथ नहीं है। वुड एंड पेपर डीके आफ्टर सम टाइम बट प्लास्टिक्स नेवर डीके। लकड़ी और पेपर जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक्स नहीं होते हैं। देयर वेस्ट गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग इन द फॉर्म ऑफ यूज्ड शैम्पू बॉटल्स, बैग्स, वर्न आउट स्लीपर्स एक्सेट्रा। यानी कि ये सब जो वेस्ट जो हम थ्रो करते हैं ये एक्यूमुलेट होते हैं, कहीं भी एक जगह पे एक्यूमुलेट होते हैं, जमा होते हैं। जैसे कि शैम्पू बॉटल्स हो गए, बैग्स हो गए, या स्लीपर्स हो गए जो हम फेंक देते हैं, तो ये सब जो है एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। दस इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रीड ऑफ प्लास्टिक्स, एंड इसलिए प्लास्टिक से मुक्त हो पाना, कम्प्लीटली उससे गेट रीड हो जाना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हार्म कैन वेस्ट प्लास्टिक्स डू, यानी कि वेस्ट प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान हो सकता है। आंसर है प्लास्टिक इज ऑफन टेकन फॉर फूड बाय बर्ड्स, एनिमल्स एंड फिश लीडिंग टू देयर डेथ। प्लास्टिक जो है अक्सर बर्ड्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा या फिश के द्वारा वो लेते हैं। जब वो भोजन लेते हैं तो उस भोजन के थ्रू दे स्वॉलो द प्लास्टिक, एंड उससे एज ए रिजल्ट उनका डेथ हो जाता है। इट ऑल्सो चॉक्स आवर सीवर पाइप्स, एंड वो हमारा जो सीवर पाइप्स है वो भी ब्लॉक हो जाता है। एंड देन द डर्टी स्मेली वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट ऑफ मैन होल्स, एंड क्या होता है, जो डर्टी वाटर होता है वो मैन होल से बाहर निकलने लगता है, एंड इट गिव्स ए वेरी फाउल स्मेल, काफ़ी बैड स्मेल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द इंसिडेंट ऑफ लव कैनाल शो, यानी कि लव कैनाल में जो इंसिडेंट हुआ था, जैसा कि हमने लेसन में डिस्कस किया, ये हमें क्या दिखाता है, क्या बताता है। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम इट, एंड उससे हम कौन सा लेसन सीखते हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर है द इंसिडेंट ऑफ लव कैनाल shows that the dumping of plastics and chemicals in pits can prove terribly dangerous, यानी कि इस इंसिडेंट से हम यही सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि जो हम प्लास्टिक्स या केमिकल्स डंप करते हैं वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, काफ़ी खतरनाक हो सकता है। दे नॉट ओनली पोल्यूट द लैंड बट ऑल्सो स्टार्ट गिविंग आउट पॉइजनस केमिकल्स आफ्टर सम टाइम। वो केवल लैंड को पोल्यूट नहीं करते हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें से जो पॉइजनस केमिकल्स हैं वो बाहर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो निकलने लगते हैं। दीज केमिकल्स कैन कॉज डेंजरस डिजीज लाइक कैंसर, एंड इससे जो है काफ़ी डेंजरस डिजीज जैसे कैंसर वगैरह ये हो सकता है। द इंसिडेंट ऑफ लव कैनाल टीचेस अस दैट वी शुड नॉट डंप प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स इन प्लेसेस वेयर ह्यूमन्स लिव। तो इस इंसिडेंट से हम यही सीखते हैं कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे हमें प्लास्टिक्स या केमिकल वेस्ट वहाँ डंप नहीं करना चाहिए। ओके, बिकॉज इट मे बी डेंजरस, इससे खतरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई हैव वर्ल्ड्स ओशंस बीन कॉल्ड डस्टबिन्स। तो वर्ल्ड, ये जो ओशन है इसको क्यों डस्टबिन्स कह के क्यों इसको रेफर किया जाता है, रीज़न देना है। Millions of tons of rubbish are dumped into the seas every year. तो यहाँ पे रीज़न दिया गया है कि हर साल मिलियंस ऑफ टन्स जो रबिश होते हैं उसको उसमें डंप किया जाता है हर साल। फर्दर है द रिवर्स टू कैरी ऑल आवर सीवेज एंड पोर इट इनटू द सीज, यानी कि रिवर्स जो है उसमें भी जो भी सीवेज डंप करते हैं तो वो एट लास्ट में जा कर के वो सब चीज़ कहाँ पोर हो जाते हैं, सीज में जा कर के वो पोर हो जाते हैं, यानी कि वो सी में जा कर के लास्ट में मिल जाते हैं। दैट इज़ वाई द वर्ल्ड्स ओशंस
हैव बीन कॉल्ड डस्टबिन्स। एंड यही रीज़न है कि ये जो वर्ल्ड ओशन है, समुद्र है, इसको हम डस्टबिन्स कह के रेफर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ कैन टू मच सीवेज हार्म मैराइन लाइफ। कैसे टू मच जो सीवेज है उससे मैराइन लाइफ को कैसे खतरा है, वी हैव टू एक्सप्लेन। आंसर है, वी नो दैट ऑक्सीजन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो स्लाइटली वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। इट इज दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन दैट फिशेस एंड अदर वाटर एनिमल्स ब्रीथ एंड कैन दस लिव इन वाटर। एंड यही रीज़न है कि जो फिशेस हैं एंड मैराइन एनिमल्स है वो सांस लेते हैं एंड उसमें जीवित रहते हैं पानी में। इफ़ टू मच ऑफ सीवेज इज पोर्ड इनटू द सीज द वाटर कैन नो लॉन्गर डाइल्यूट इट। यानी कि अगर हम ज़्यादा उसमें सीवेज को अगर हम डालेंगे समुद्र में, नदी में, तो वो इसको डाइल्यूट नहीं कर सकता है। ऑल द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज यूज्ड अप बाय द बैक्टीरिया। एंड क्या होगा, जितने भी उसमें ऑक्सीजन है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वो सभी बैक्टीरिया के द्वारा यूज हो जाएंगे। व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन लेफ्ट दिस बैक्टीरिया एंड ऑल्सो द फिश एंड अदर एनिमल्स लिविंग इन द वाटर बिगिन टू डाई। एंड जब उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होंगे, जितने भी मैराइन क्रिएचर्स हैं वो सब स्लोली एंड ग्रेजुअली मरने लगेंगे। दस pouring too much sewage into the seas is harmful for all marine life। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा सीवेज अगर डंप कर रहे हैं सीज में या रिवर्स में तो वो मैराइन लाइफ के लिए काफ़ी डेंजरस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रूव हार्मफुल। यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं, जो किसान या जो लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है, फार्मर्स के द्वारा, वो कैसे हार्मफुल है। आंसर है, farmers often use chemical fertilizers to increase the produce of their land। यानी फार्मर्स जो है इस केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। When there is heavy rain, the chemicals in these fertilizers can be washed from the soil into rivers। तो जब हेवी रेन आते हैं तो क्या होता है, ये जो केमिकल्स हैं इस फर्टिलाइजर्स में वो सभी वॉश हो जाते हैं एंड वो कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी से हो करके वो सभी रिवर्स में चले जाते हैं ड्यू टू हेवी रेन। आगे है, देन इन वाटर दे मेक algae ग्रो सो फास्ट दैट द रिवर कैन गेट चॉक्ड एंड किल ऑल लाइफ इन इट। एंड उसमें क्या होते हैं, algae जो है वो इतना फटाफट बढ़ते हैं, इतनी जल्दी में बढ़ते हैं कि वो पूरा रिवर जो है वो चॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जितने मैराइन क्रिएचर्स हैं वो सब मर जाते हैं। 10 द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन प्रूव हार्मफुल। इसलिए हम कह सकते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना ये काफ़ी हार्मफुल है। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ पोल्यूशन। क्या डिफ़िकल्ट बनाता है पोल्यूशन से मुक्त होने के लिए। आंसर है, पीपल लाइक द आइडिया ऑफ रिड्यूसिंग पोल्यूशन। यानी कि ये जो आइडिया है पोल्यूशन को कम करना, ये आइडिया लोगों को काफ़ी पसंद आता है, बट दे आर नॉट प्रिपेयर टू फॉलो द वेज दैट कैन रिड्यूस पोल्यूशन। लेकिन जो तरीका है, जो वेज है, वो लोग जो है उसको फॉलो करना नहीं चाहते हैं जिससे पोल्यूशन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, वी विल सी। दे नो दैट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड एरियोसोल्स इज़ डेंजरस। उन्हें पता है कि प्लास्टिक्स एंड एरियोसोल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी डेंजरस है, बट नन वुड स्टॉप यूजिंग और मेकिंग देम। लेकिन कोई इसको स्टॉप नहीं करता है यूज़ करना या बनाना, इवन तो हमें पता है कि ये काफ़ी डेंजरस है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट ईजी टू गेट रीड ऑफ पोल्यूशन। एंड यही रीज़न है कि हम पोल्यूशन से बाहर नहीं आ पाते हैं एंड ये हमारे लिए एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क बन गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल 1 to 10 क्वेश्चन एंड आंसर्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 79। अभी हम लोग पेज नंबर 79 में देखेंगे कि व्हाट इज़ गिवन हियर। तो यहाँ पे है वर्ड पावर। रोमन नंबर 1 में है, गिव द नाउन फॉर्म फॉर दीज वर्ब्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उनका नाउन फॉर्म बताना है एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस। ओके, यू कैन मेक एनी सेंटेंस ऑफ योर चॉइस। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं आप अपने चॉइस का। ओके,
सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज गिवन हियर, लिव का नाउन फॉर्म होगा लाइफ, एंड इसको सेंटेंस में यूज किया गया है, वन कैन लर्न ऑल वंस लाइफ। सेकेंड वन है ग्रो, तो इसका नाउन फॉर्म होगा ग्रोथ, एंड सेंटेंस मैं जो बता रहा हूँ आप वो भी लिख सकते हैं, otherwise you can write any sentence of your choice. Lack of water will stunt the growth of plants. Lack of water will stunt the growth of plants. थर्ड है destroy, तो हमारा नाउन फॉर्म होगा destruction. सेंटेंस होगा the destruction of forests has affected environment. नेक्स्ट वन है reduce, तो आप लिख सकते हैं रिडक्शन, नाउन फॉर्म होगा रिडक्शन। सेंटेंस होगा देयर हैज बीन सम रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, देयर हैज बीन सम रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन है पोल्यूट, नाउन फॉर्म होगा पोल्यूशन। सेंटेंस आप लिख सकते हैं द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन इज इग्नोरेंस, द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन इज इग्नोरेंस। नेक्स्ट है रिमूव, नाउन फॉर्म रिमूवल। सेंटेंस द रिमूवल ऑफ ट्यूमर विल नीड एन ऑपरेशन, द रिमूवल ऑफ ट्यूमर विल नीड एन ऑपरेशन। नेक्स्ट है कंबाइन, नाउन फॉर्म होगा कॉम्बिनेशन। सेंटेंस लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जॉयज एंड सोरोस, लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ joys and sorrows. And last one है produce, you can write production. Sentence we need more dams for the production of electricity, we need more dams for the production of electricity. So students, in this way you have to make sentence. Again I would like to repeat, you can make any sentence whatever you feel easy, आप कोई भी sentence बना सकते हैं of your choice. Now we will see Roman number 2. Roman number 2 में है fill in each blank with the correct form of word in brackets. तो यहाँ पे 5 fill in the blanks है, ब्रैकेट में भी कुछ वर्ड दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स हैं, हमें उसका सही फॉर्म यूज करना है। सो फर्स्ट वन है आई वॉज क्वाइट डैश अबाउट द ट्रू स्टोरी, ब्रैकेट में है ignorance. So your answer will be I was quite ignorant about the true story. I was quite ignorant about the true story. Second one है though I love music but I am musically dash, bracket में है illiteracy. So your answer will be though I love music but I am musically illiterate. Third one है dash and dash can never win you any respect, dash and dash can never win you any respect. तो फर्स्ट ब्रैकेट में है केयरलेस एंड सेकेंड ब्रैकेट में है सेल्फिश. सो योर आंसर विल बी केयरलेसनेस एंड सेल्फिशनेस कैन नेवर विन यू any respect. I would repeat once again, carelessness and selfishness can never win you any respect. Fourth fill in the blanks है this city produces many thousand tons of dash waste daily, ब्रैकेट में है industry. अब क्या लिख सकते हैं आंसर में, this city produces many thousand tons of industrial waste daily. This city produces many thousand tons of industrial waste daily. Last fill in the blanks है the earthquake has done dash damage to many buildings in the town. Your answer will be the earthquake has done considerable damage to many buildings in the town. The earthquake has done considerable damage to many buildings in the town. So students, I hope कि ये लेसन 3.2 environmental pollution आपको properly समझ में आ गया होगा. We have discussed the question and answers and exercise part in detail. I hope you might have understood well.
बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली. सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.